दोस्तों, आर्थिक रूप से देखा जाए तो दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं। एक तरफ होते हैं अमीर लोग और दूसरी तरफ होते हैं गरीब लोग। एक तरफ होता है राजा और दूसरी तरफ होती है प्रजा यानी कि आम जनता। और ये जो अंतर है ये सदियों से चला आ रहा है कि एक तरफ राजा होता है, दूसरी तरफ प्रजा होती है। एक तरफ अमीर लोग होते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग होते हैं। अब सवाल ये है कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी का जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो बनना चाहते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर क्या आप गरीब बने रहना चाहते हैं? अगर तो आप अमीर या फिर अपनी लाइफ का राजा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको कुछ हार्डवर्क करना होगा, कुछ अलग करना होगा जो कि अमीर बनने के लिए या फिर राजा बनने के लिए जरूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में एक बात करने वाला हूँ कि ऐसी ही एक जरूरी चीज जो एक अमीर बनने के लिए या फिर राजा बनने के लिए जरूरी होती है वो है बजटिंग। जी हाँ, बजटिंग के इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। अगर अपने लाइफ के राजा बनना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि बजट कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हर एक राजा को या फिर इवन आज की जो सरकार है हमारी, उसको भी हर साल अपना बजट बनाना होता है। बजट बना के उसको ये बताना होता है कि उसके पास जो भी पैसे आएंगे वो पैसा वो सरकार या वो राजा कैसे खर्च करेगा, कहाँ कहाँ पे खर्च करेगा और उसी के अकॉर्डिंग खर्च होता है। उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो बजट बनाए और ये तय करे कि पैसे कहाँ पे खर्च किए जाएंगे और पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। अदरवाइज अगर वो ये काम नहीं करता है तो वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि कहाँ कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और उसे हम कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इसका हिसाब अगर ना रखे, बजट ना बनाए, तो वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर दे जो कि उतनी ज़रूरी नहीं है और ऐसी चीज़ों पे उतना खर्च ना करे जो कि बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट बनाकर हम ये बात क्लियर कर दें कि हमारे पास जो भी पैसे आएंगे उसे हम बेस्ट तरीके से कैसे यूज करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हम एक बजट, एक अमाउंट फिक्स कर दें और फिर बाकी बचे हुए पैसों में हम दूसरे खर्च करें। और इसी को कहते हैं बजटिंग और इसी का नाम है बजट। बजट एक मनी मैनेजमेंट का तरीका है, पैसों को मैनेज करने का एक तरीका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ठीक ढंग से अपने कमाए हुए पैसे को मैनेज नहीं करते हैं तो आपका अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा और कभी भी आप अपने जीवन का राजा या फिर अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस बात पे चकित रहते हैं, इस बात के लिए आश्चर्य करते हैं कि वे पैसे तो बहुत कमाते हैं बट पता नहीं जो पैसे वे कमा रहे हैं या कमाते हैं वो पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पैसे हाथ की मैल है, पैसे आते हैं चले जाते हैं, टिकते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम यही है कि वो सारे लोग जो ये बात कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं टिकते हैं, उन्हें पता नहीं है कि पैसे कहाँ चले जाते हैं, वे सारे लोग कभी बजट नहीं बनाते हैं। जी हाँ, कड़वी सच्चाई है कि ऐसे लोग कभी बजट नहीं बनाते हैं, बजट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि बजट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उनको, वे सब कुछ जानते हैं, उनका सब कुछ माइंड में फिक्स है, वो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। तो जो लोग ऐसी मनमर्जी करते हैं, बजट नहीं बनाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा ही होगी। वो चाहे जितने भी पैसे कमा ले, उनको जो पैसे की प्रॉब्लम है वो बनी ही रहेगी। कभी भी उनके पास जो पैसे आएंगे उसका वो ठीक ढंग से बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने पैसों का बेस्ट यूज नहीं कर पाता, ठीक ढंग से मैनेज नहीं करता, तो उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं, पैसे की समस्या बनी ही रहती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ पैसे की समस्या बनी रहे, अगर आप नहीं चाहते कि आप एवरेज और गरीब बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का राजा बने, अमीर बने, तो सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हर एक राजा को अपना एक बजट बनाना होता है। और ठीक वैसे ही आप भी अपनी लाइफ का अपना खुद का एक बजट बनाएंगे। आप ये तय करेंगे कि हर मंथ आपके पास कहाँ कहाँ से कितने पैसे आने वाले हैं या फिर हर साल आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं और उस पैसे का आप बेस्ट यूज कैसे करेंगे। आप खाने पीने पे कितना खर्च करेंगे, आप रहने घूमने इस पे खर्च कितना करेंगे, आप सेव एंड इन्वेस्ट कितना करेंगे। ये सारी चीज़ आप पहले अगर तय कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप खर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि बजट बनाने से ना सिर्फ आप अपनी जो सबसे जरूरी चीज़ों हैं उसके लिए पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं, उसके लिए पैसे को बंदोबस्त कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आप प्रॉपर सेविंग कर पा रहे हैं, रेगुलर बचत कर पा रहे हैं और उन पैसों को आप इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। इस बात का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर आ जाता है और यही चीज़ें आपको बनाती हैं अमीर और यही चीज़ आपको बनाती है आपको अपनी लाइफ का राजा। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ का राजा बनना चाहते हैं तो नो डाउट आपको कुछ इफर्ट्स लगाने होंगे, कुछ हार्डवर्क करना होगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा। और डिफरेंट करने की चीज़ ये है
कि आपको अपनी लाइफ में बजट बनाने का जो काम है वो अनिवार्य रखना होगा, कंपलसरी रखना होगा। इसे आप टाल नहीं सकते, क्योंकि हर एक राजा के लिए, हर एक अमीर व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है कि वो एक बजट बनाए और ये तय करे कि उसके पास जो पैसे आएंगे वो कहाँ पे किस ढंग से खर्च करेगा, क्योंकि खर्च करने का जो तरीका है वही बताता है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब बने रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गरीब बने रहना चाहते हैं या फिर आप एवरेज बने रहना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप खुश हैं तो आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी एफर्ट्स ना लगाएं, जो चल रहा है वो चलने दें अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे और आपको थोड़ा समय निकाल के आपको अपने खुद की लाइफ का बजट बनाना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आपकी वीकली या मंथली या ईयरली इनकम कितनी होने वाली है, पैसे कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपको ये तय करना है कि आपके वो जो पैसे आएंगे उस पैसे में आप कहाँ कहाँ पे कितने खर्च करेंगे, कितने पैसे आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए यूज करेंगे, कितने पैसे आप अपने घरेलू खर्चों के लिए यूज करेंगे, कितने पैसे आप अपने दूसरी चीज़ों पे, दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्च करेंगे और कितने पैसे आप सेव एंड इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपको सबसे पहले अलग रखने का जो बजट में है वो ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट को आप अलग रख दें और बाकी बचे हुए पैसों से आप अपने दूसरे खर्चों को प्लान करें, क्योंकि बचत करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप जब भी बजट बनाएं तो उसमें सबसे पहले ये तय कर दें कि आप 10%, 20%, 30% कितना अमाउंट आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए पैसों में कैसे आप अपने खर्चों को पूरा करेंगे, यही चीज आपको एक चैलेंज के रूप में लेनी है और यही चीज आपको मैनेज करनी है कि कैसे आप जो बाकी बचा हुआ पैसा है, जैसे कि मान लीजिए आपने तय किया कि आप अपने इनकम का 20% सेव करेंगे तो इसके बाद 80% अमाउंट बच जाता है। तो यहाँ पे चैलेंज यही है कि आप इस बात को मैनेज करेंगे कैसे आप उस 80% में अपने सारे खर्चों को अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना जरूरी है कि राजा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आप बजट के इंपॉर्टेंस को समझें और बजट बनाएं। तो अगर आप बजट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने बजट के टॉपिक के ऊपर और भी दूसरे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करें। साथ ही साथ मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी दूसरे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें भी आप चेक करें, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी अपने आप में बजटिंग का ही तरीका होता है, बजटिंग का एक दूसरा रूप होता है। तो आप चाहे बात करें मनी मैनेजमेंट की या बात करें बजट की, लगभग दोनों एक ही चीज है, किसी के दो पहलू हैं। अगर आप बजट बनाते हैं तो इसका मतलब आप मनी मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, या फिर अगर आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बजट ही बना रहे हैं। बजट आपको पहले बनाना होता है और बाद में उसके ऊपर काम करना होता है, और ठीक ऐसे ही मनी मैनेजमेंट भी है। मनी मैनेजमेंट का जो रूपरेखा है वो आपको पहले तय करना होता है और उसके बाद से आपको उस पर काम करना होता है, एक्चुअल में काम करना होता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से ये जो इंपॉर्टेंट लेसन है बजट के बारे में जरूर समझ पाए होंगे। वीडियो को कैसा लगा इसके बारे में आप अपना जो राय है, विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।